बाबा कि जिस पर हम लोग विचरते हैं गैया बछड़ा सब चलते हैं। बाबा जिस पर हम लोग विचरते हैं गैया बछड़ा सब चलते हैं। जिनको वर्धन की महिमा से लाख किलोली करते हैं। जब आज पूजन होगा तो गोवर्धन का होगा। आज नंद बाबा ने बहुत समझाओ कन्हैया, यदि गोवर्धन का पूजन करोगे, इंद्र का पूजन नहीं करोगे तो देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नाराज हो जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा जल की वर्षा नहीं करेंगे। हम लोग अपनी भुजाओं में इतनी शक्ति रखते हैं जो यमुना से जल खींच करके अपनी फसलों को पुनः तैयार करेंगे। लेकिन पूजा होगी तो सिर्फ गोवर्धन की होगी। बहुत समझाया भगवान कन्हैया को, लेकिन नंद बाबा की बात को भगवान कन्हैया कतई नहीं मान रहे। जवाब दो लाला, पूजा करो तो देवराज इंद्र की करो। भगवान कन्हैया बोले बाबा सुना जाता है हिमालय पर्वत पर प्रतिदिन वर्षा होती है। और भगवान कन्हैया बोले बाबा तुम नहीं जानते कि सुनता हूँ हिमगिर पर्वत पर और सालाना वर्षा होती है। क्या इसी तरह से पर भी इंद्र की पूजा होती है? भगवान कन्हैया बोले बाबा सुना जाता है हिमालय पर्वत पर प्रतिदिन वर्षा होती, तो क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? और सुना बाबा सुनता हूँ हिमगिर पर्वत पर सालाना वर्षा होती है। इसी तरह से वहां पर भी और इंद्र की पूजा होती है। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर प्रतिदिन वर्षा होती, क्या इसी तरह से वहां पर भी इंद्र की पूजा होती? नहीं बाबा, आज पूजा होगी तो सिर्फ गोवर्धन महाराज की होगी। अब परीक्षित महाराज गोवर्धन क्यों नहीं बना रहे हो? गोवर्धन बनाओ। अब विलंब न लगा। अब महाराज भगवान कन्हैया ना मान रहे तो गोवर्धन की तैयारी होने लगी। भी गोवर्धन कौन है? अब जरा ध्यान से सुने महाराज, ये गोवर्धन कौन है? ये गोवर्धन जो है वो द्रोणगिरी के पुत्र है। गोवर्धन द्रोणगिरी के पुत्र है। ये पत्थर नहीं थे महाराज, ये पहाड़ नहीं थे। ये जैसे हम तो मैं इसी तरह के थे। एक बार ऐसा हुआ, द्रोणगिरी के घर पे पुलस्त ऋषि पहुंचे। जब पुलस्त ऋषि पहुंचे तो गोवर्धन महाराज ने इतनी सेवा करी जो पुलस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। तो द्रोणगिरी से ये कहा ऐसा करो तुम इस पुत्र को हमें दे दो। आज द्रोणगिरी ने जवाब दिया अगर ऐसी इच्छा है तो ले जाओ। महाराज जब लेके चले गोवर्धन कहने लगे सुनो द्रोणगिरी से बोले हैं और पुलस्त ऋषि से, सुनो पुलस्त ऋषि महाराज तुम मुझे लेकर के तो चल रहे हो, लेकिन जिस जगह तुमने मुझे रख दिया वहां से दोबारा उठने वाले हम नाए हैं। पुलस्त ऋषि ने कंधे पर बैठा लिया, चल लिए हैं लेकर के। और जैसे ही लेके चले महाराज लंका के करीब पाए। जब लंका के करीब आ पाए पुलस्त ऋषि को लवशंका ने सताया तो लवशंका की गोधन की बात को भूल गए। और महाराज जैसे ही लवशंका ने सताया तो लवशंका करने लगे। जब लवशंका करने लगे हैं
हुआ ऐसा, गोवर्धन महाराज को जमीन पे रख दिया। जब फुर्सत होकर के गोवर्धन महाराज को उठाया तो वो उठाने से उठे नहीं। पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया, ओरे बालक तू एक पत्थर की तरह लेटा है, जा तू पत्थर ही बन जा और जा तू तिल तिल प्रतिदिन घिसेगा, कम होएगा। जिस दिन तू पृथ्वी के समतल आ जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगी। तो महाराज यही है, गोवर्धन पत्थर बन गए। और इसी के बीच में ये 501 मुद्राएं जो मेरे करीब आई हैं, श्रीमान बड़े भैया रामलाल जी के पुत्र करू, जो रामलाल भैया जी के ये पुत्र साहब हैं करू भैया जी, ये कठौली के रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है अरे 501 भैया मेरे राजा मेरे बलिहार करू भैया जो हमारे श्रीमान रामलाल भैया जी के सपुत्र साहब करू भैया है, उनकी तरफ से करू भैया जी की तरफ से जो कठौली के रहने वाले हैं, जो हमारे दादा श्रीमान रामपाल भैया के पुत्र हैं, तो उनकी तरफ से ये 501 मुद्राएं आई हैं जो कठौली के रहने वाले हैं। मैं भगवान से कामना करते हैं भगवान हमेशा परिवार में सुख शांति देता रहे, धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, और जिस तरह से गंगा जमुना में जल बढ़ता है उसी तरह से भैया का परिवार बढ़े, घर में धन दौलत बढ़े। भाइयों अब मेरे कहने का मतलब है, महाराज जब हुआ ऐसा, गोवर्धन को श्राप दे दिया है कि तुम पत्थर की तरह बैठ गए, तुम पत्थर ही बन जाओ। कहाँ थे? लंका में। अब उसके बाद में त्रेता युग का समय आया जब महाराज भगवान श्री राम सीता मैया की खोज करते हुए जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहुंचे तो पुल बांध रहे थे। वानर सेना पत्थर को लेकर के आती थी, नल-नील जो थे वो पत्थर डालते थे तो उनके हाथ का पत्थर डूबता नहीं था बल्कि तैरा जाता था। ये नल-नील के हाथ का पत्थर डूबता क्यों नहीं था वो भी बताते चले साथ साथ में। बड़ो मीठू है लला। महाराज नल-नील के हाथ का पत्थर डूबता नहीं था। क्यों नहीं डूबता था?
एक बार ऐसा हुआ, ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे, तो गुरुजी ने एक दिन नल नील से जवाब दो, बेटा नल नील तुम एक काम करो, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तुम ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराते रहना। और इस छोटी सी बिटिया ने, जिसका नाम है उन्नति, बिटिया बहुत दिन रात तुम उन्नति करे, ये हमारा आशीर्वाद है, जैसा नाम है उसी तरीका का तुम काम करोगी। ये उन्नति बिटिया ये सिकोहाबाद से आई हैं, जो हमारे जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ आना हुआ है, हमारे आशीष भाई जी की ये भानेज हैं। तो आशीष भैया की भानेज उन्नति ने ये जो हार से सम्मान किया है, मैं भगवान से कामना करते हैं इस बिटिया को भगवान अच्छी समाज की रास्ता दिखाए, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी पढ़े लिखे, अच्छे घर में बिटिया को ब्याह हुए। यही हमारी भगवान से विनती है, यही भगवान से हमारा निवेदन है। भाइयों, हुआ ऐसा, नल नील के गुरुजी बोले हम बेटा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तुम एक काम करना, ठाकुर जी को हलवाते रहना और ठाकुर जी की करिया करिया बटिया है ने भी हलवाते रहना। महाराज जी गुरुजी चले गए। अब शिष्य जो थे नल नील, दोनों शिष्यों ने गुरुजी के जाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए एक नदी थी पड़ती थी, उस नदी में लेकर के गए। तो रास्ता में परीक्षित महाराज जी एक जामुन का वृक्ष खड़ा था। जामुन का जो वृक्ष खड़ा था, तो नील बोलो भैया जो जामुन खाए की इच्छा हो रही, अब जो टोरे कैसे। नल बोलो भैया चिंता काहे को कर रहे हो, जो ठाकुर जी की करिया करिया बटिया जे कबे काम में आए हैं। तो महाराज वह ठाकुर जी की बटिया जैसी फेंकी तो वो बटिया महाराज सीधी जाएगी वह नदी में जाकर के गिर गई। अब नील बोलो भैया, अब बोलो भैया वह दूसरी रखी जाऊ फेंकवाओ। जैसे वो भी फेंकी तो महाराज वो भी जाकर के नदी में गिर गई, लेकिन साथ में दो फल टूट गए। तो नल बोलो भैया अब क्या होगा, गुरुजी पूछेंगे ये बटियां कहाँ गई। नील बोलो भैया जैसी करिया करिया ठाकुर जी की बटियां हती और वैसे ही जे काले काले जामुन है, अब जे रख दे। आज परीक्षित महाराज जी बटियन की जगह ठाकुर जी के पास में काले काले जामुन रख दे। जैसे ही बाई रात में गुरु जी को आनो बहो, और गुरु जी ने जैसे ही सुबह उठे ठाकुर जी को हनवाओ तो महाराज लहड़ी जैसो पानी तो खेत दूर जाए के वह गुठली गिरी केवल गूदे गूदा हाथ में रह गो। गुरु जी बोले चेलाओ ये क्या हुआ। चेला बोले गुरुजी क्या हुआ। बोले ये क्या हाल क्या हो गया बटियों का। तो शिष्य क्या बोले सुनो गुरुजी तुम्हारे जाने के बाद अरे पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर सरिये हम नहीं जानी। पुन पुन पानी सर गए ठाकुर हम नहीं जानी। जवाब दिया गुरुजी तुम्हारे जाने के बाद में ठाकुर जी को इतना स्नान कराओ पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी और सर गए ठाकुर जी हम नाए। जवाब दिया गुरुजी बोले सारी कहानी को समझ गए। बाहरे शिष्य तुम हमसे झूठ कह रहे हो, जाओ आज से हम तुम्हें श्राप दे रहे तुम्हारे हाथ का कभी पत्थर डूबेगा नहीं बल्कि तैरा जाएगा। तो नल नील भैया पत्थर डाल रहे समुद्र में, वो पत्थर तैरा जाते हैं। अब हुआ ऐसा इसी के बीच में
हनुमान जी गोवर्धन महाराज को उठाने के लिए चले। गोवर्धन कहने लगे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जवाब दिया गोवर्धन सुनो, तुम भगवान के काम में आओगे और लास्ट में भगवान के दर्शन भी होंगे। आज गोवर्धन ने जैसी जवाब सुनी कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के हम काम में आएंगे, तो आज गोवर्धन हनुमान जी के साथ में बहनाऊ चल रही है। और जैसे ही चले उधर से आवाज आ गई कि जो जिस जगह को पहाड़ पर्वत ला रहा हो वहीं पर रख दे, पुल पूरा बंद गया। हनुमान जी पत्थर को लेकर के गोवर्धन को लेकर के महाराज वृंदावन में आ पाए। और जैसे ही वृंदावन में आ पाए आवाज हनुमान जी के कानों में पहुंची तो हनुमान जी ने गोवर्धन को तो वहीं छोड़ा। और गोवर्धन को छोड़ने के बाद वहां से चल दिए हैं। गोवर्धन बोले हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? तुमने ये कहा था कि हम तुम भगवान के काम में भी आएंगे, उनके दर्शन भी कराएंगे। तुमने तो मुझे न घर का रखा और ना घाट का रखा, तुमने तो न मेरी जगह भी छुड़वा दी और न भगवान के काम में मुझे लाए। हनुमान जी भगवान राम के पास में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु गोवर्धन इस तरीका की बातें कर रहा है, आपके दर्शन की इच्छा कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने कह दिया है सुनो हनुमान जी, जाकर के गोवर्धन से कह दो अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, जब द्वापर युग में हम 16 कलश से अवतार धारण करेंगे तब उनसे काम भी लेंगे और दर्शन भी देंगे। तो वही है महाराज गोवर्धन। अब गोवर्धन पे कौन कौन गए महाराज? गए जो लोग गए वो हाथ उठाना। भाइयों गोवर्धन के दर्शन करने कौन कौन गया? हाथ उठा। अरे बहुत कम लोग गए। कछु लोग तो शर्म के मारे हाथ नहीं उठाए रहे। अब महाराज सब लोग चल रहे गोवर्धन की पूजन करने के लिए। कहाँ पूजा करने के लिए जा रहे थे? देवराज इंद्र की। और सब विपरीत दशा में लौट पड़े गोवर्धन महाराज के करीब। अब जब बताओ मानसी गंगा जब गोवर्धन हनान जाता, मानसी गंगा को उन्हें हनाई परीक्षित महाराज जी तुमने ये मानसी गंगा कहाँ से आई? मानसी गंगा महाराज सुनो मैं बता रहा हूँ। भगवान कन्हैया बोले सबसे पहले गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। आज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जैसे ही बढ़े, जवाब दिया जल लेकर के आओ। तो ग्वाल बाल भागे, जमुना में से जल लेके आए। एक बारी के पूजन में महाराज वो जल समाप्त हो गया। ग्वाल बाल बोले कन्हैया अब हम पानी भरने के लिए नहीं जाएंगे नदी में, यदि तुम्हारे गोवर्धन सत्य के हैं तो यहीं से जल की धारा निकल जाए। तो भगवान कन्हैया ने जैसे गोवर्धन महाराज के ऊपर हाथ रखा तो वहीं से जल की धारा निकल पड़ी। तो महाराज जिसे बोलते हैं मानसी गंगा। तो बहनाओ भाइयों अब आए जाओ परीक्षित महाराज जी पहुंचो गोवर्धन महाराज यहाँ सामने रखो आए के, इधर रखो आए कि गोवर्धन महाराज को। कहाँ गए हैं हमारे कमेटी के लोग? गोवर्धन महाराज को इधर आगे लेके आओ नीरज भाई। और जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं जो मेन अध्यक्ष वो आ जाए गोवर्धन महाराज के पास। इधर रखवाए सामने रखवाए के गोवर्धन महाराज को। आशीष भैया कहाँ हो? नीरज भैया, नीरज भैया तो पास में ही खड़े हैं। थोड़ा पीछे और रखो। आशीष भैया आओ। अब पहले महाराज अगरबत्ती लगाओ, जल छिड़को। एक कोई बर्तन और ले आ मनोज भैया, कोई बर्तन ले आ, रखा है। और ध्यान दें इस